भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् विष्णु नाम जपि नित्य ही मिट
मिटे सकल संताप। जो ध्यावे प्रभु प्रेम से, नशे घोर सब पाप। विष्णु नाम जपि नित्य ही, मिटे सकल संताप। जो ध्यावे प्रभु प्रेम से, नशे घोर सब पाप। विष्णु नाम जपि नित्य ही, मिटे सकल संताप। जो ध्यावे प्रभु प्रेम से, नशे घोर सब पाप। विष्णु नाम जपि नित्य ही, मिटे सकल संताप। जो ध्यावे प्रभु प्रेम से, नशे घोर सब पाप। विष्णु नाम जपि नित्य ही, मिटे सकल संताप। जो ध्यावे प्रभु प्रेम से, नशे घोर सब पाप। ब्राह्मण और लकड़हारा। सबसे पहले काशी के एक निर्धन ब्राह्मण ने यह व्रत किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे दरिद्रता से मुक्त किया। उसके बाद एक लकड़हारे ने देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा है, तो उसने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। फलस्वरूप उसे अपार धन और संतान की प्राप्ति हुई। राजा उल्कामुख और व्यापारी। एक राजा और एक धनी व्यापारी। साधु वैश्य ने भी ये व्रत किया। व्यापारी ने संकल्प लिया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं पूजा करूंगा। समय बीतने पर उसे एक पुत्री हुई कलावती, लेकिन वह पूजा करना भूल गया। संकट और प्रायश्चित। पूजा न करने के कारण व्यापारी को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और उसे जेल तक जाना पड़ा। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पुनः सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा की, जिसके बाद भगवान ने उसे और उसके परिवार को सभी संकटों से मुक्त किया। व्यापारी का अहंकार और विपत्ति। साधु वैश्य अपनी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती के साथ समुद्र यात्रा पर निकला। व्यापार में उसे अत्यधिक लाभ हुआ। जब वह वापस अपने नगर के पास पहुंचा तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान ने एक रूप बदलकर उससे पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकार में कहा, इसमें केवल लता और पत्ते भरे हैं। भगवान का दंड। भगवान ने तथास्तु कहा। जब व्यापारी ने नाव देखी तो उसमें सचमुच केवल लताएं ही थीं। व्यापारी अत्यंत दुखी हुआ। उसी समय उसे सूचना मिली कि उसके दामाद और पुत्री को भी राजा ने चोर समझकर कारागार में डाल दिया है। व्यापारी समझ गया कि ये
भगवान का ही प्रभाव है। उसने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। भक्ति की पुनरावृत्ति। व्यापारी ने जेल से छूटने के बाद श्रद्धा पूर्वक अपनी पत्नी और पुत्री के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसने अपनी पुत्री कलावती का विवाह एक उत्तम वर से किया और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें फिर से सुख समृद्धि प्रदान की। करनाद के मैदान दिले देश ताए ना। करनाद तेने नाद दिले देश ताए ना। तू ही मान के, तू ही मान के, तू ही मान के, तू ही मान के, करुणाद के, तुझ पाद के, करुणाद के, तुझ पाद के। करुणाद के, दर्शन के, करमाद के, दरनान के। करुणाद के परेशान के करमाद के करमान के। करुणाद के, तू ही माद के, करुणाद के, तुझ पाद के। तू ही माद के तुझ पाद के करुणाद के। तुझ पाद के। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहो मैं किसकी। स्वामी शरण गहो मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता,